रही है। चौपारण में भीषण सड़क हादसा हो गया है। दो ट्रक की जोरदार टक्कर हुई। ट्रक चालक घंटों केबिन के अंदर फंसा रहा। चौपारण थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश और स्थानीय ग्रामीणों ने काफी कड़ी मशक्कत करने के बाद गंभीर रूप से घायल ट्रक चालक को बाहर निकाला गया। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल चालक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चौपारण में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। हजारीबाग की ये तस्वीरें हैं, आप देख पा रहे होंगे। दो ट्रक की कैसे जोरदार टक्कर हो गई है। ट्रक चालक घंटों केबिन के अंदर फंसा रहा और किसी तरह कड़ी मशक्कत के बाद उसे वहां से निकाला गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चौपारण में हुए भीषण सड़क हादसे की। स्थिति ये है कि वहाँ अगर थाना प्रभारी महोदय नहीं होते तो किसी को जान बचाना भी संभव नहीं है। ये थाना प्रभारी का देन है, इनके कार्य कुशलता का मैं धन्यवाद देता हूँ कि अपने गाड़ी से उन्होंने लोड करके कम से कम हॉस्पिटल तक पहुँचाए। सरकारी हॉस्पिटल व्यवस्था के नाम पर ध्वस्त, किसी तरह को कोई व्यवस्था नहीं। और संवेदक तो एकदम रोड बनाने और संवेदक का तो पूछिए ही मत, जितना इनको ये किया जाए कम ही होगा। 6 लाइन रोड, 6 लाइन जो बन रहा है उसमें सारा अनियमता ही हो रही है। किसी तरह का कोई पब्लिक का कोई काम नहीं, ना कोई गाड़ी वाले का रोड कट रहे हैं कि चौपारण का जो है वो घाटी मौत का घाटी हो गया है। और यहाँ ना चौपारण प्रखंड सबसे बड़ा प्रखंड है और एक भी ना हॉस्पिटल में एम्बुलेंस है। एक रोड में NHI के द्वारा रहता था, वो भी एम्बुलेंस को यहाँ से हटा दिया गया है। आज आदमी जीवन और मौत के बीच जूझ रहा है। बड़ा बाबू अपने गाड़ी में पेशेंट को ला हॉस्पिटल में ला रहे हैं। पार्ट जो सेंट्रलाइज्ड है तो वो जिला स्तर से और राज्य स्तर से चलाया जाता है। तो हमारा जो एम्बुलेंस यहाँ पे जो मिला हुआ था पहले से, वो विगत 2-3 महीने से खराब है और बनने के लिए गया हुआ है। और उसके अलावा कोई और एम्बुलेंस है नहीं। एक एम्बुलेंस हम लोग को मिला हुआ है विधायक निधि के तहत से, तो उससे भी हम लोग चलाते हैं, लेकिन उसका भी स्थिति अच्छा नहीं है। बहुत दिन से मेंटेनेंस भी नहीं हुआ है और दिन भर में मतलब एक्सीडेंट आएगा, एक बार में 3-4 आ जाते हैं। तो एम्बुलेंस से तो हम लोग एक को ही व्यवस्था दे सकते हैं, बाकी जो रहते हैं उनके साथ दिक्कत। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता हजारीबाग से सुशांत सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुशांत, क्या कुछ जानकारी है, इस वक्त वहां की क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, बता दें कि जिस तरीके से यहाँ चौपारण थाना क्षेत्र का जोकर दनुआ घाटी के पास जो सड़क दुर्घटना हुई है, दो बड़ी वाहन आपस में टकराने के बाद जो है एक ट्रक चालक घंटों फंस जाता है। स्थानीय लोग और स्थानीय पुलिस के सहयोग से उसे बाहर निकाला जाता है। अभी की स्थिति उस जगह की बात करें तो सामान्य, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच आक्रोश इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि वहां पर जो है सड़क निर्माण कराया जा रहा है, 6 लाइन बनाया जा रहा है। कई वर्षों से जो निर्माण कार्य काफी धीमी गति से चल रही है। इसी वजह से जो आए दिन सड़क दुर्घटना देखने को मिलती है। खासकर अगर हम दनुआ घाटी की बात कर ले तो पर कहीं ना कहीं जो एक वो मौत की घाटी के आपसे नाम से जाना जाने लगे, क्योंकि आए दिन जो है सड़क दुर्घटना वहां पर भी देखने को वो मिल रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल अब यहाँ पर ये आ रहा है कि जो एम्बुलेंस की समस्या देखने को मिल रही है, लोगों को जो है निजी वाहन से जो है वो घायल को पहुंचाना पड़ रहा है, तो कभी जो है स्थानीय प्रशासन अपनी वाहन से पहुंचा रही। तो इस पर भी जो है लोगों ने मांग किया है कि एम्बुलेंस की सुविधा कम से कम उपलब्ध कराई जाए ताकि समय पर जो है लोगों का जान बच सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। और नोएडा में लग्जरी कार से हुए एक्सीडेंट के मामले से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। झारखंड के साहिबगंज का रहने वाला है घायल मजदूर। आरोपी के नाम पर नहीं हुई एफआईआर। एफआईआर में आरोपी दीपक का नाम नहीं, नाम पता होने के बाद भी एफआईआर में अज्ञात लिखा। घायल व्यक्ति के बेटे ने एफआईआर दर्ज करा दी है। राजस्थान का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां लैम्बोर्गिनी कार से हुए एक्सीडेंट के बाद इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। आरोपी के नाम पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। फिलहाल इस मामले की सघनता से जांच हो रही है। आरोपी दीपक का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है। बड़ा पता है, मर गया इधर तो क्या देख उधर। पुलिस को बुलाओ, पहले पुलिस को बुलाओ भैया। अभी तुम्हारा गाड़ी किसका लग गई? मैं कुछ बताना भैया, पुलिस को बुलाओ। दोनों आदमी खाने में बना कर खा रहे थे और उधर से आया, जैसा लग रहा है कि पगला का जैसा गाड़ी आ रहा है। हम लोग को उड़ते उड़ते बस गाड़ी आ गया, नहीं भाग पाए।
गिर गए, तो इसने चक्के में गाड़ी गिरा चढ़ा दिया। इस वक्त में मैं खड़ा हूँ नोएडा स्थित सेक्टर 126 स्थित थाने पे, और वहाँ पे आप देख रहे हैं ये लंबोर्गिनी कार जो आप देख रहे हैं, और इस कार की अगर बात करें तो ये कार से ही कल 2 मजदूर घायल हुए थे। हालांकि वहाँ पे 3-4 मजदूर थे, लेकिन 2 मजदूर जो है बेहद गंभीर रूप से घायल हुए। और सबसे बड़ी बात है कि इस कार से जो हादसा होता है, 2 मजदूर जहाँ घायल होते हैं, उस मामले में मौके से ही एक दीपक नाम के एक युवक को पकड़ा जाता है। जो स्थानीय लोग होते हैं वो उस कार में जो बैठा होता है, दीपक जो इस फ्रंट सीट पे आगे बैठा हुआ था, जो इस कार को ड्राइव कर रहा था, दीपक को मौके से पकड़ा जाता है। उसके बाद पुलिस के हवाले किया जाता है। दीपक की गिरफ्तारी तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो FIR दर्ज होता है उसमें दीपक का नाम कहीं भी दर्ज नहीं है, उसके जगह पर लिखा अज्ञात। और कहीं भी देखा जाए कि जिस तरह से अगर आरोपी का नाम की अगर बात करें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि दीपक की गिरफ्तारी हो गई है, जो मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है, और दीपक जो है वो मूल रूप से जो पुरानी और नई कार जो है उसके खरीदने और बेचने का काम करता है। लेकिन इस कार की अगर बात करें, कार जिस वक्त में ये चल रही थी उस वक्त में काफ़ी तेज़ रफ्तार में थी, और देखा जा सकता है कार के दूसरे साइड में देखा जा सकता है कि किस तरह से बेहद तेज़ रफ्तार होने की वजह से कार के किस तरह से परखच्चे उड़ गए। हालांकि यहाँ पर इस कार की अगर बात करें तो तकरीबन 3 करोड़ रुपए की कार का ये कीमत ये बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ, हादसे के बाद जिस तरह से 2 मजदूर घायल हुए हैं, जिसका पास का ही अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है, और दोनों जो मजदूर हैं वो झारखंड के रहने वाले हैं। हालांकि इस मामले पर पुलिस के द्वारा FIR रजिस्टर्ड कर लिया गया है। इस मामले की तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और इस वक्त की बड़ी खबर, सरायकेला खरसावा में पति ने की पत्नी और बेटी की हत्या। तलवार से पत्नी और 5 साल की बच्ची पर किया हमला, दोनों की मौके पर मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी पति को किया गिरफ्तार। जानकारी के मुताबिक शराब को लेकर पति और पत्नी में विवाद हुआ था, और फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कपाली थाना के TOP के रड़गांव की यह घटना बताई जा रही है। क्या दोनों आप झगड़ा करता रहता था? अरे सुकाल झगड़ा में। अच्छा, फिर? हाँ पता नहीं, अभी वहाँ पर जाएगा। तो आपको क्या मालूम चला सुबह में? हाँ मालूम, किसको नहीं। क्या नाम आपका देवरानी का, क्या नाम था? और आपका देवर का? तो ये मियाँ बीवी में कुछ हुआ, बातचीत हुआ, उसका माइंड कुछ काम नहीं करता बोलता है, इसीलिए फिर उसका हुआ कि रात में लोग बातचीत किया, फिर सुबह जगह कि उसका ऐसा झगड़ा हुआ कि वो लोग भाई, उसका भाभी लोग सब साथ में रहता है। फिर बाद में लग सुबह कि उन लोग उसका लड़का को और उसका बीवी को मार दिया। अच्छा, क्या नाम था उसका? नाम तो नहीं पता है। तो यहाँ पर आके क्या करता था? कोई लेबर पुलिस काम करता, मजदूरी का। दोनों वाइफ हस्बैंड दोनों? हाँ। कितना परिवार रहता था यहाँ पर? उसका भाई है, उसका भाभी है। एक ही रूम में रहता था सर? नहीं, अलग अलग रूम में। और इधर पाकुड़ से बड़ी खबर आ रही है। 1 जनवरी को हुई मारपीट के मामले में अब तक पीड़ित महिला को इंसाफ नहीं मिल पाया है, जिसे लेकर अब महिला अपने परिवार के साथ झारखंड पुलिस मुख्यालय पहुंच गई है और इंसाफ की गुहार लगा रही है। DGP ने भी जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पीड़ित महिला का आरोप है कि पाकुड़ पुलिस मुख्यालय के निर्देश को भी अनसुना कर रही है। दरअसल 1 जनवरी 2025 को गांव के ही कुछ दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी। महिला के अनुसार दबंग एक युवक की पिटाई कर रहे थे। जब इसे इलाका होने टोका तो दबंग आक्रोशित होकर महिला की पिटाई कर दी। हिरणपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई तो कार्रवाई नहीं हुई, जिसे लेकर पीड़ित ने झारखंड पुलिस मुख्यालय में गुहार लगाई थी। भेद करके गाली देने लगा सर, और हमको घर घुसा दिया उन लोग। राम पंडित लखन पंडित घर घुसा दिया। घर घुसाने के बाद हमको छिड़खानी किया पूरा शरीर में। छिड़खानी करने के बाद हमको तलवार से बाँह पैर पे काट दिया गया। उसके बाद करके छोड़ निकलाया घर से, फिर जांग पर मारा, पीठ पर मारा। मारने के बाद हम बेहोश हो गए। वहाँ से थाना ले गए आवेदन देने के लिए। आवेदन देने थाना ले गए, वहाँ पर पुलिस प्रशासन हम लोग के लिए कुछ नहीं किए। तो हम लोग इधर उधर बहुत दौड़े सर। उसके बाद हम लोग DGP के पास आए। DGP के पास आए तो हम लोग DGP भेजा SP के पास। जो है मारपीट किया गया था सर, आपका पाकुड़ थाना के, पाकुड़ जिला के अंतर्गत राम पंडित, लखन पंडित, कुलेश शाह, सुमन शाह, 7 व्यक्तियों ने मिलकर, जिसका हमने कोर्ट के द्वारा SC ST मारपीट का केस करवाए, और पाकुड़ SP और SDPO DN आजाद द्वारा कोई गिरफ्तारी नहीं किया जा रहा सर। हम लोग उनके पास जाते हैं तो हम लोग से भी जाति भेदभाव करके और हम लोग को डांट के वहाँ से भगा देते हैं। इसलिए न्याय के लिए हम लोग DGP सर के पास पहले भी आए थे और आज भी आए हैं।
कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रहा। और इधर रांची में सीरम टोली रैंप विवाद मामले में सियासी पारा हाई है। न्यूज 18 से खास बातचीत में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि समस्या को जानबूझकर पैदा किया जा रहा है और अब सरना स्थल के अस्तित्व को ही खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ईद के बाजार पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मेन रोड में बाजार की वजह से उनकी ही गाड़ी को डाइवर्ट कर दिया गया। विधानसभा में भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने इन मांगों पर कोई संज्ञान ही नहीं लिया। राज्य में प्रकृति पर सरहुल का मौसम चल रहा है, लेकिन इस उत्साह के मौसम में विरोध की आवाजें भी आ रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी, उनसे जानेंगे। सर, ये जो पूरे एक तूफान समाचार है कि रांची में सरना स्थल के पास जिस तरीके से रैंप को हटाने की मांग हो रही है, कल जिस तरीके से, क्या कहेंगे? देखिए, तो सरकार ने जानबूझ करके ये समस्या को पैदा की है, क्योंकि सरकार को जो पता था कि यहाँ सरना स्थल है और सरना स्थल वालों से भी वो रोड के लिए जमीन मांगा ही था, तो उनको एक समझदारी तो था ही, तो फिर उसका डिजाइन को उसी प्रकार से बनाते, या तो उसको कोई देर पहले गिरा देते या फिर आगे ले जाते, ताकि लोग आराम से लोग घूम लेते, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होती। इससे इस बात की यह समझ में आता है कि भी सरकार कोई बहुत सेंसिटिव नहीं है और सरकार को कोई बहुत मतलब भी नहीं है समाज को कहाँ क्या प्रभाव पड़ता है उसका। और मैं कहूँगा कि एक प्रकार से जो सरना स्थल है वो जानबूझ करके उन्होंने उस स्थल को ही एक प्रकार से समाप्त करने के उन्होंने भरसक उन्होंने प्रयास किया, और ये गलत है। कल होकर के दूसरे भी समुदाय के लोग सड़क पर बाजार लगाएंगे तो आप उसको कैसे रोक लेंगे? एक खबर सर आ रही है कि घाटशिला बारागोला की तरफ जो जेएमएम के कुछ नए जो पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं, बाकायदा थाने में स्वागत किया गया उनका। हमने तो कल कहा भी है, जब प्रखंड अध्यक्ष का स्वागत थाने में हो रहा है तो जिला अध्यक्ष का स्वागत एसपी को अभिनंदन करना चाहिए, जेएमएम के जिला अध्यक्षों का। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसमें से हमारा पार्टी काम कर रही है, उससे दिल्ली का कोई मतलब नहीं रहता है नेताओं से। साहब बता रहे हैं कि जिस तरीके से वहाँ पर सरना स्थल के पास रैंप का जो मामला हो, साहब बता रहे हैं कि इसमें आपस में बातचीत करके जो समाधान है, जिसकी मांग आदिवासी समाज कर रहा है, उसके बीच का रास्ता निकलना चाहिए, जन भावना को संतुष्ट करना चाहिए। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और इसी बीच राजधानी रांची से बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीरम टोली फ्लाईओवर विवाद गहरा गया है। सरना स्थल के दोनों गेट से रैंप हटाने की मांग की जा रही है। 5 अप्रैल को होगी आदिवासी समाज की बड़ी बैठक। कल पुलिस और आदिवासी में झड़प हुई थी। सरना स्थल को बचाने में जुटे आदिवासी संगठनों ने रैंप की ओर कूच किया, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी और फिर रैंप पर वार कर अपनी नाराजगी भी खुलेआम दिखाई है। आदिवासी संगठनों ने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है। बहुत तकलीफ है, हमारा धार्मिक स्थल को छीना जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। आदिवासी का पहचान ही धार्मिक स्थल से होता है, और कहीं ना कहीं इस राज्य का सरकार नहीं चतेगा तो हम लोग झारखंड तमाम ऐसा सड़क में लड़ने का भी काम करते। हम लोग का छोटा सा मांग है कि सरना स्थल के पास जो धार्मिक स्थल है उसके बगल में जो रेम है उसको हटा दिया जाए। पहले का जो डीपीआर था, उस डीपीआर में केएफसी से आगे रेम उतारने का प्रपोजल था। इसमें अखबार के भी माध्यम से हम लोग के पास अखबार का भी कठिन है। आनंद फानंद में इस राज्य का सरकार हो या कंपनी के द्वारा सरना स्थल और आदिवासी का अस्तित्व को मिटाने के लिए लगे हुए हैं लोग।
और इधर हजारीबाग में रामनवमी जुलूस के दौरान अगर कोई भी असामाजिक तत्व अशांति फैलाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन हर एक बिंदुओं पर काम कर रही है। शहर से लेकर गांव तक जिस रास्ते से जुलूस गुजरेगी उन्हें उस सड़क की निगरानी ड्रोन से की जा रही है। सभी घर के छत की तलाशी ड्रोन से ली जा रही है और अगर किसी के छत पर ईंट पत्थर या कोई अन्य आपत्तिजनक सामान देखा जा रहा है तो उसे हिदायत भी दी जा रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रथम चरण में सभी घरों की तलाशी का काम पूरा हो चुका है। दूसरे चरण की तैयारी चल रही है। पहले चरण में जिसके घर में भी पत्थर या ईंट देखी गई उसे नोटिस दे दिया गया है। दूसरे चरण में पत्थर ईंट देखा जाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हजारीबाग जिले में 15 ड्रोन कैमरे से छत की तलाशी का काम जारी है। प्रशासन का ये भी कहना है कि घर में भी कोई व्यक्ति अगर ईंट पत्थर जैसे आपत्तिजनक सामान जमा करके रखेंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। लगभग हमको लगता है कि उसी टाइप की तैयारी रहेगी, उससे बल की कहीं ज़्यादा सशक्त रहेगी। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि एकदम शांतिपूर्वक होगा और जो भी थोड़ा सा भी इधर उधर करने की कोशिश करेंगे, हुड़दुम करने की कोशिश करेंगे, उस पर मैं कार्रवाई करूंगा और सख्ती से निपटूंगा। इसीलिए आराम से पर्व है, हिंदू मुस्लिम सभी मिल के मनाएं। का भी ईद है, हिंदू का रामनवमी भी है। आज देश भर में धूमधाम से ईद मनाई जा रही है। रांची के अलग अलग ईदगाह में रोजेदारों की भीड़ उमड़ पड़ी है। रांची के बाईपास स्थित ईदगाह में करीब 1 किलोमीटर तक सड़क पर बैठकर रोजेदारों ने नमाज अदा किया। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा। के अंत के बाद आज ईद के दिन आप देखिए कि रांची में किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें रांची के बाईपास के इलाके से हैं और ईदगाह में आज जो है वो तमाम जो नमाजी हैं वो नमाज अदा करने के लिए आए हैं। कहा जाता है कि आज का नमाज इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 1 महीने के रमज़ान के बाद तमाम जो रोज़ादार हैं वो ईदगाह आते हैं और नमाज अदा कर कर अल्लाह को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उन्हें शक्ति दी है कि वो 1 महीने तक जो रोज़ा का दिन था उससे उन्होंने बेहतर तरीके से निकाला है। और रांची के अलग अलग ईदगाह की इसी तरीके की तस्वीर नज़र आई है। रांची के अलग अलग ईदगाह में लगातार सुबह से ही जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और नमाज अदा कर रहे हैं। ये तस्वीरें किशोरगंज के इलाके की है जहां लगातार नमाजी पहुंचे हैं और ईदगाह में नमाज अदा कर रहे हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और इधर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने देवघर के मधुपुर में ईद की नमाज अदा की है। प्रदेशवासियों को शुभकामना दी और कहा कि गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाकर ईद और सरहुल का एक साथ जश्न मनाएं। झारखंड में एकता और सौहार्द का संदेश दें, नफरत भूलकर प्यार बांटें, झारखंड को आगे बढ़ाएं। और इधर रामगढ़ में भी ईद उल फितर की नमाज मस्जिद और ईदगाहों में शांतिपूर्वक पढ़ी गई। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजामात थे। सभी मस्जिद और ईदगाह के आसपास में मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती हुई। लोगों ने आपसी भाईचारे, सौहार्द और देश की तरक्की, अमन चैन के लिए दुआएं मांगी। एक दूसरे को गला लगाकर और सेवई खिलाकर ईद की मुबारकबाद दी है। हमारे बहुत बड़ा जो पवित्र पाक महीना है, आज ईद उल फितर का दिन है। आज हम ही लोग, आज सारे पूरा हिंदुस्तान में, पूरा वर्ल्ड में आज ईद की खुशियाँ मनाई जा रही है। और ये दुआ करते हैं पाक परवरदिगार से कि हम तमाम जो मनाते रहें और प्रत्येक कोई भी त्यौहार हो हमारे हिंदुस्तान में खुशी खुशी से अपने भाईचारगी का एक पहचान दे और परिचय देते हुए अपना पर्व को मनाते रहें। जी, आज तो हम लोग ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ ली है और नमाज़ पढ़ने के बाद खुतबा हुई। खुतबा के बाद हम लोगों ने दुआ मांगी है कि पूरे हिंदुस्तान में अमन और चैन और शांति बने रहे। बस यही दुआ हम लोग की है।
पर लोगों ने जो है इज्तिमाई नमाज पढ़ी और हमारे मुल्क के लिए जो है बेहतरी के लिए दुआएं मांगी और अपने घर में भी जो है लोगों से मिलेंगे इस मौके पर और आपस में जो है सौहार्द वातावरण में लोगों के साथ माहौल को बना के। और इधर झारखंड की उपराजधानी दुमका में भी सौहार्दपूर्ण माहौल में ईद मनाई गई है। सामूहिक नमाज अदा करने के लिए सुबह से ही समाज के लोग ईदगाह और मस्जिदों में जुटने लगे। दुमका के जामा मस्जिद, डंगालपाड़ा, दर्जी मोहल्ला, जरुआडीह, दुधानी ईदगाह, कुमारपाड़ा मस्जिद, राखाबानी दुधानी नूरीपाड़ा स्थित मस्जिद में लोगों ने ईद की नमाज अदा की है और इसके बाद एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही देश दुनिया में अमन शांति भाईचारा बना रहे इसकी दुआ और कामना की है। छोटे बच्चों को ईदी भी भेंट की गई। और बात करते हैं झारखंड को उड़ीसा के रास्ते होते हुए मुंबई को जोड़ने वाली NH 143 की, जो हादसों को दावत दे रही है। सिमडेगा के पंडरी पानी के पास NH 143 पर बने छिंदा नदी पुल काफी जर्जर हो गई है। पुल के रॉड टूटने लगे हैं। पुल के दोनों छोर पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और इन गड्ढों में लोहे के एंगल टूट गए हैं, जिससे गाड़ियों के चक्के फंसने और टायर फटने का खतरा बन गया है। पुल के सामने गड्ढा हो गया है, इस कारण से सभी ट्रक, बस, टेम्पो, ऑटो सभी को परेशानी होती है। क्या नाम हुआ? बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत दिक्कत हो रहा है सर, चलने के लिए कोई अगर एक्सीडेंट भी होगा तो हमें कोई जिम्मेवारी नहीं होगा। सरकार को बनता है कि देखिए रोड बनाते हैं, घर बनाते हैं, लेकिन देखिए रोड अपना देखिए रोड का काम है। देखिए ये रास्ते पे ऐसा हाल है, रोड वाले रोड कैसा चलेगा गाड़ी वाला? मार्केट को माल रहता है, टाइमिंग डिलीवर रहता है, क्या करने का है? फिर आगे व्यापारी वो चिल्लाता है, पीछे सेठ चिल्लाता है। इस तरह की सड़क से दिक्कत हो रही है, यही तो दिक्कत है पूरा। इससे ज़्यादा इसमें लापरवाही यहाँ हमारे स्थानीय विभाग की दिख रही है कि ये जो हमारा NH 143 जो मुख्य मार्ग है, यहाँ से झारखंड को उड़ीसा से जोड़ती है, मुंबई से जोड़ती है, इस तरह के रास्ते में अगर इस तरह के पुलिया बने और पुलिया में इस तरह के लोहा अगर निकलने शुरू हो जाए तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी अनियमितता हो रही है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जितने बड़े गड्ढे हैं, अगर छोटे सेगमेंट के गाड़ियाँ आएंगी तो सीधे की सीधे यहीं धंस जाएंगे इंजन के सहित। बड़े बड़े गाड़ियों का यहाँ पर इतना हालत ख़राब है कि यहाँ पर जो है कि दोनों तरफ से आवागमन सुचारू है, लेकिन एक तरफ से ही एक बड़े वाहन गुजरते हैं, फिर दूसरा इधर से लाइन लगा रहता है गुजरने के लिए। और इसी बीच चाईबासा से बड़ी खबर आ रही है। जरायकेला में जंगली हाथियों का आतंक जारी है। हाथी ने एक ग्रामीण को कुचलकर मार डाला है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पीड़ित परिवार को 25,000 की सहायता राशि दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर चाईबासा से। जरायकेला में हाथियों का आतंक लगातार जारी और वन विभाग से लोगों ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। तो चाईबासा से ये खबर आपको बता रहे हैं। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पीड़ित परिवार को सहायता राशि भी दी गई है। 25,000 रुपए की ये सहायता राशि दी गई और चाईबासा से ये बड़ी जानकारी। वहीं झारखंड में हाथियों के उत्पात से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। हाथी शहरी इलाकों में घुसकर लोगों की जान के पीछे पड़ गए हैं। वन विभाग की टीम हाथी को खदेड़ने की कोशिश कर रही है। हाथियों के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। झारखंड में हाथियों ने आतंक मचा रखा है। राज्य में हाथी अलग अलग जगह पहुंच रहे हैं और उत्पात मचा रहे हैं। कहीं हाथी किसी को बेघर कर रहे हैं तो कहीं किसी की जान के पीछे ही पड़ गए हैं। हजारीबाग और गुमला में हाथियों ने ऐसा उत्पात मचाया है कि स्थानीय लोगों में दहशत फैली हुई है। वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंच रही है और हाथियों को जंगल की ओर भेजने की कोशिश कर रही है। हाथी एग्रेसिव हो गया है, आदमी को दौड़ा रहा है और मार रहा है, इसलिए जंगल में महुआ चुनने नहीं जाएं और जंगल में आग भी नहीं लगाएं। आग लगाने के कारण हाथी अपना जो रूट है उसको चेंज करके इधर उधर भटक जा रहा है। गुमला में हाथियों ने पिछले 36 घंटे से आतंक मचा रखा है। हाथियों ने पिछले 36 घंटों में 1-2 नहीं बल्कि 5 लोगों को कुचलकर मार डाला। वहीं घटना के बाद हल्ला करने पर हाथी वहां से भाग निकले।
घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग ने मृतक के परिजनों के लिए 4 लाख मुआवजे का ऐलान किया, जिसमें 10,000 रुपए तुरंत परिजनों को दिए गए। 10,000 मुआवजा दिया गया है और कागजी प्रक्रिया होने के बाद उसको फिर पे 3,90,000 पैसा दिया जाएगा। सिर्फ गुमला ही नहीं, हजारीबाग में भी हाथियों ने आतंक मचा रखा है। हजारीबाग के शहरी इलाकों में हाथी जैसे ही घुसे, इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हाथियों ने क्षेत्र में कई जगहों पर तोड़फोड़ की और एक बाउंड्री की वॉल को भी ध्वस्त कर दिया। हाथियों को रिहायशी इलाके में देखकर लोग दहशत में आ गए और घरों में दुबकने के और फिलहाल